हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जैसे हरि ये मेरी पूजा उपासना स्थल है, जहाँ से मैं आज एकादशी का व्रत किए हूँ तथा स्वयं पाठ कर रहा हूँ और साथ ही आपको भी दिखा रहा हूँ। अपनी साधना स्थली से इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी एकादशी फल प्राप्ति की भागीदारी में। आज की एकादशी यानी होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले को खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और महाराज मंदाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा है। इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि होली का रंग शुरू हो जाता है। तो आइए ध्यान से कथा श्रवण कीजिए। पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवतं सर्वलोकैकनाथम्। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेदध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ यानी घट स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पाप को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेली की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेली ने राजा विदुर के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धाम से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन करना, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि को हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मृक्ष वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज
लगाते हुए बसुरत की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको वश मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उलटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इस समय राजा की भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल पहुंचा दिए। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी में, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी के सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुज। बोली से विष्णु भगवान की जय।